देवेंद्र फडणवीस पर आलाकमान के भरोसे की बड़ी वजह है उनका त्याग। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते थे। जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाने का भरोसा दिया था, फिर अमित शाह से फडणवीस की बातचीत हुई, लेकिन जब पीएम मोदी ने फोन करके फडणवीस से शिंदे सरकार में शामिल होने की बात कही तो देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनने को तैयार हो गए। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र फडणवीस से कहा कि अभी सरकार को आपकी जरूरत है, सरकार में आपका अनुभव काम आएगा और लंबे समय तक भरोसा बना रहे, इसके लिए भी आपको शिंदे सरकार में होना जरूरी है। बात मान ली और आलाकमान के करीबी हो गए। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस का कद आलाकमान की नजरों में काफी बढ़ गया, लेकिन इस तमाम जो खेल चल रहा था उसमें फायदे में अजीत पवार कम नहीं रहे। अजीत पवार को भी काफी फायदा मिला। सबसे पहले तो अजीत पवार ने चाचा पवार से बदला पूरा किया। पार्टी कद में जिस तरीके से उनका पार्टी में कद घटाया जा रहा था, जो टीस उनके मन में थी, अजीत ने उस पर मरहम लगाया। लेकिन इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक 2024 में अजीत पवार के खाते में एनसीपी से पहला मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी बन सकता है, क्योंकि शरद पवार भी एनसीपी बनने के बाद कभी भी सीएम नहीं बन पाए। सूत्रों के मुताबिक इस फूट की डील में जो फॉर्मूला लागू हुआ है उसमें 2.5 साल का सीएम का प्रस्ताव भी नजर आ रहा है। अजीत पवार पूरा गेम सेट कर चुके हैं, लेकिन यहां ठहरिए, इस खेल में बीजेपी भी कम फायदे में नहीं रहने वाली। बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर महाराष्ट्र की सियासत को बेहद दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी के इस एक दाव से महाराष्ट्र में अब 6 पार्टियां चुनावी मैदान में होंगी। अब इसका फायदा समझिए। सबसे पहले तो बीजेपी ने मराठावाड़ा में अपने लिए मजबूत वोट बैंक तैयार करने की कोशिश की है, लेकिन यहां यह पेच हो सकता है कि 1999 में कांग्रेस से टूटकर बनी एनसीपी का ज्यादातर वोट बैंक कांग्रेस का ही था। ऐसे में इस वोट के कांग्रेस में वापस जाने की भी आशंकाएं बढ़ जाती हैं, तो इसके लिए भी बीजेपी के पास एक मास्टर प्लान है। सूत्रों के मुताबिक इस प्लान का हिस्सा है महाराष्ट्र में बीआरएस की एंट्री। भारत राष्ट्र समिति वहां प्रचार कर रही है जहां कांग्रेस का असर है, कांग्रेस मजबूत है। तो मतलब साफ है, एनसीपी से जो वोट बैंक छूट रहा है उसके कांग्रेस के पास वापस जाने से रोकने के लिए थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है। अभी हाल ही में बीआरएस ने सोलापुर में चुनाव प्रचार किया, जो सुशील कुमार शिंदे का गढ़ है। इसके अलावा बीआरएस ने नांदेड़ में चुनाव प्रचार किया, जो अशोक चौहान का गढ़ है, और SC ST वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी शुरू हो चुकी है।